गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी वीडियो शूट करना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वॉइस ओवर मैं करती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ और वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो अभी चारों तरफ क्लीनिंग का काम चल रहा है। कहीं ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आ रही है, कहीं घिसाई की आवाज़ आ रही है, अलग अलग तरीके की साउंड आती रहती है। आज देखिए, आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे बालकनी में बहुत थोड़े से प्लांट हैं, अक्सर आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी पॉट फिल करके रखती हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई लीव्स भरती हूँ, अच्छे से दबा दबा के भर देती हूँ और पॉट में ऊपर की साइड थोड़ी सी खाद मिली मिट्टी भर के उसे साइड में रख देती हूँ और आफ्टर 1 मंथ उसमें पौधा लगा देती हूँ। यकीन मानिए 1 साल तक आपको कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई लिक्विड, ना ही कोई खाद। सिर्फ आपने क्या देना है, सिंपल आप पानी डालते रहिए और जो पौधे की पत्तियाँ ड्राई होती रहती हैं उनको वहीं के वहीं दबाते रहिए। ये मेरा पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है बालकनी में। यकीन मानिए, आपके जो भी इस तरीके के लीव्स वाले प्लांट होते हैं, शेडी एरिया वाले प्लांट होते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप एक बार पत्तियों की खाद में लगा दीजिए। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि मैम हमारे यहाँ फंगस आ जाती है, तो उसके लिए मैं आगे एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यकीन मानिए, उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इनको मैं फिल करके कैसे रखती हूँ, सेम मेथड रहता है। तो मैं पीस लिली के लिए मैंने एक पॉट फिल करके रखा था, उसका मैं लिंक दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जिसको चाहिएगा। ये देखिए चिलचिलाती हुई धूप जो कि सुबह से ही बहुत तेज़ हो जाती है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ टेरेस पर। आप लोगों ने क्या क्या काम कर लिया बताइएगा। और अब मैं जो ये बता रही हूँ, ये मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ। ये बेस्ट फंजीसाइड है। आप यकीन मानिए, इसको आप यूज़ करेंगे ना, आपको किसी भी तरीके के फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब हम इसको बनाते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है किसी भी फफूंद या फंगस जनित, जिसको हम बोलते हैं, रोग में। करना कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी होती है। बटर मिल्क या छाछ, जिसको हम दही के बाद भिगोकर बनाते हैं, उसको एक प्लास्टिक के बर्तन में लीजिए और उसके अंदर कोई भी तांबे का या तो बर्तन डाल दीजिए या कोई वायर डाल दीजिए, कोई भी तांबे वाली चीज़ डालनी है। अब आप देखेंगे, ये मैंने कल डाला था और देखिए आप, ये कल नहीं परसों डाला था मैंने ये, और आप देख रहे होंगे नीला नीला होना शुरू हो गया। इसका जो छाछ का कलर है ये भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का नीले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि ये रेडी हो रहा है। और इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक के, वैसे तो देखिए मिट्टी में बनाया जाता है, मिट्टी के मटके में, लेकिन उसका प्रोसीजर लंबा होता है और वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो पेड़ों के नीचे मटके को दबाना पड़ता है। बेस्ट मेथड हम जैसे गार्डनर्स के लिए यही रहता है। प्लास्टिक का कोई बर्तन लीजिए, उसके अंदर आप छाछ डाल के, कॉपर का बर्तन डाल के रख दीजिए। ये तकरीबन 7 से 8 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं मैम हमारी छाछ का रंग नीला नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न देखिए, या तो दूध में गड़बड़ है या आपका जो तांबा का जो भी पात्र या जो भी आपने लिया है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ पर मैंने जितनी बार भी आपको दिखाया है, देखिए आप ये नीले रंग देख भी रहे होंगे, और ये देखिए कुछ दिनों में मैं आपको दिखा दूँगी, ये छाछ बिल्कुल नीली हो जाएगी। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। देखिए, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं पौधों पे तो 30-70 का रेशियो लीजिए, यानी 30% छाछ लीजिए और 70% पानी मिक्स करके आप पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं किसी भी तरीके के फंगस जनित रोग में। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो 50-50 का रेशियो रख सकते हैं, 50% छाछ और 50% पानी। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन होता है तो आप मिट्टी में डालते टाइम भी 70-30 का रेशियो रख सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, इसने कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं किया है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे रहे हैं। क्योंकि बचपन से अपनी मम्मी को छाछ डालती देखती आ रही हूँ पौधों में, तो कभी कोई नुकसान नहीं देखा। बट अगर आप प्योर छाछ डाल देते हैं, उसमें पानी मिक्स नहीं करते हैं, तो वाइट कलर की लेयर सी जम जाती है, जो कई बार नुकसान भी पहुंचा जाती है जब एक्सेस में कोई चीज़ हम डालते हैं। बाकी रेशियो प्रॉपर रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। एक मैंने आपके साथ सडरस शेयर किया था, जिसमें छाछ में आंवला का पाउडर या फ्रेश आंवला मिलाकर, यकीन मानिए वो भी बहुत बढ़िया वर्क करता है। आप अगर पौधों में डालते हैं तो वो भी सभी फलों वाले, फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं। वो क्या काम करता है, जैसे हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 6 रसों की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेम मिट्टी स्वस्थ रहे आपकी या पौधे स्वस्थ रहें, उसके लिए उन्हें भी 6 रस की आवश्यकता होती है, और वो बैलेंस हो जाते हैं आंवला और छाछ का कॉम्बिनेशन बनाने से। तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे आपके। और आपको एक बात बोलूँ, ये सब चीज़ें हैं ना, सिर्फ तभी तक आप लोगों ने करनी है मेहनत, जब तक कि आपकी मिट्टी अच्छी नहीं हो रही है। जिस दिन आपकी मिट्टी जीवित हो गई, मिट्टी अच्छी हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपना लीजिएगा, तेरा तुझको अर्पण। जो
प्रकृति से मिला है उसे 20% वापस दीजिए। यकीन मानिए आपके यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। और हाँ, ये एक तो ढक कर रखना है, शेडी एरिया में रखना है, धूप में मत रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आ जाती हैं सुसाइड करने के लिए चींटियाँ। इतनी सारी चींटियाँ आ जाती हैं मेरे यहाँ तो इसके अंदर, और नेचुरल छाछ के अंदर गिरती हैं तो बेचारी मर जाती हैं। तो प्लीज़ ढक कर रखिएगा। मैंने इसे शेडी एरिया में रखा हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं इसको, 3-4 दिन और रखूँगी। उसके बाद इसको जब यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखिए मेरी सहतूत की कटिंग, फाइनली इसमें न्यू लीव्स निकलने लगी हैं। आपको पता है इसकी लीव्स भी एडिबल होती हैं, इसकी चाय बना के पी जाती है, और बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। पहले मैं लेकर आऊँगी खाने के लिए, क्योंकि इनको तो मैं तोड़ के खा नहीं सकती, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक शेयर नहीं करती, जब तक मैं खुद अप्लाई नहीं कर लेती हूँ, तो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। और मैक्सिकन पिटूनिया भी देखिए बहुत अच्छे से कलियाँ बना रहा है, खिल रहा है। तैयारी कर लीजिएगा, जो विंटर में खिलने वाला पिटूनिया है, सीड्स लगाने हैं, सैपलिंग्स लानी है, जैसे मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा। और आज है फूलों वाली डेट, तो बीज लगाने हैं तो लगा लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी लोग शेयरिंग कर रहे हैं वीडियोज़ का, उनका दिल से बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखना भी होता है अगर आपको इन्फॉर्मेशंस पसंद आती हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।